आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में मस्जिद में गए, वहाँ वो मुस्लिम समाज के इमाम से मिले। दोनों के बीच बातचीत हुई अकेले कमरे में। बंद कमरे में क्या बातचीत हुई ये दोनों के बीच में है, लेकिन उसके बाद जो बयान आया उमर अहमद इलियासी जी का, जो कि अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख हैं, कि मोहन भागवत राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्र ऋषि है, उसके बाद एक बहस छिड़ गई है। उनके बयान के मायने तलाशे जा रहे हैं। सवाल है कि क्या आरएसएस अपनी मुस्लिम नीति को लेकर कुछ बदलाव करने जा रहा है? क्या महात्मा गांधी अब देश के बापू और राष्ट्रपिता के तौर पे नहीं देखे जाएंगे और देश को एक नया राष्ट्रपिता मिलने वाला है? हमारे साथ हैं कुंवर दानिश अली जी, जो लोकसभा सदस्य हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बयान सर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? किसका बयान? जो इमाम साहब का बयान है। कौन इमाम साहब? हाँ, निश्चित तौर पे आपने खबर पढ़ी होगी, उमर अहमद इलियासी जी। मैं ऐसे किसी इमाम को या ऐसे किसी संगठन को नहीं जानता जी। और ना ऐसा कोई संगठन है। और राष्ट्रपिता एक ही हैं, वो हैं महात्मा गांधी। पिछले 75 साल से वो राष्ट्रपिता हैं और रहेंगे। और जो उनके हत्यारे हैं, उनके हथियारों के साथ सिंपैथी रखने वाले संगठन के लोग वो को अगर कोई महिमा मंडित करता है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात। मतलब आप इसको एक व्यक्ति का बयान मान रहे हैं, इसका मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि इमाम और धार्मिक गुरु तमाम चीज़ें जब आती हैं तो मैं गूगल कर रहा था उनको कि वो हैं कौन जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी थी उनके बारे में। अगर यति नरसिंहानंद हिंदू समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते तो ऐसे इमाम लोग भी, तथाकथित इमाम लोग भी मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते। चलिए, दैट्स राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ सर, इसमें अगर आरएसएस के पहलू से बात की जाए, ये पहली बार है इस तरीके से खुले तौर पे आरएसएस प्रमुख जा रहे हैं, बात हो रही है ना? आरएसएस की मुस्लिम नीति कुछ बदल रही है क्या? देखिए, मैं तो तब मानूंगा जब आरएसएस बंच ऑफ थॉट्स में जो लिखा है उसको डिनाउंस करे। आरएसएस की नीति, जो उनकी किताबें हैं, जो उसमें जहर है समाज के बारे में। और देखिए, क्योंकि आरएसएस या ऐसे लोग मुस्लिम समाज के ही दुश्मन नहीं है, वो लोकतंत्र के दुश्मन हैं। क्योंकि उन्होंने जब मुल्क आज़ाद हुआ ना तो तिरंगे को एक्सेप्ट किया। उनकी किताबों में लिखा है, जो इजीली अवेलेबल हैं कई जगह, कि सबसे पहला दुश्मन इस देश का मुसलमान है, दूसरा क्रिश्चियन है, तीसरा कम्युनिस्ट है। और जब देश का संविधान, बाबा साहब ने जो हमें ग्रंथ दिया, जिस ग्रंथ के ऊपर, जिस संविधान के ऊपर ये देश चल रहा है और चलना है, आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर का उस वक्त का एडिटोरियल पढ़ लीजिए, जब संविधान इस देश में बनाया गया, लागू किया गया। आप बंच ऑफ थॉट के जहर की बात कर रहे हैं, क्या उसी जहर को काटने की कोशिश है इस तरीके से जो किया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ऑर्गेनाइजर ने जो भारतीय संविधान को डिनाउंस किया और कहा मनुस्मृति नहीं चाहिए। अब मनुस्मृति में क्या है? कोई मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी है। महिलाओं को उनका हक ना दिया जाए, सती प्रथा जारी रखी जाए, है ना? आप कहते हिंदू को इकट्ठा करने की बात, और आरएसएस के लेख में, किताबों में लिखा है कि सबसे बड़ा अगर हिंदू धर्म का दुश्मन हुआ तो वो बुद्धिज़्म हुआ, क्योंकि लोग बुद्धिस्ट बन गए और जात प्रथा ख़त्म हो गई। तो जात प्रथा को आप बहाल रखना चाहते हैं। मैं उन इंटेलेक्चुअल से और ऐसे मौलानाओं से पूछना चाहता हूँ, जब आपकी बातचीत होती है तो आप उनसे क्यों नहीं सवाल करते कि भी आपकी किताबों में जो लिखा है, आपके
गोलवलकर और सावरकर और हेडगेवर ने जो कहा, जो लिखा है, उसको क्या आज आप डिनाउंस कर रहे हैं? तो ये मैच फिक्सिंग है क्या है? अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? कि मैं आऊँगा आप ऐसा स्टेटमेंट दे देना? मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? 22 अगस्त को शायद कोई मीटिंग हुई थी, उसका जो खबर छपी जी। वो 22 सितंबर को छपी। आरएसएस प्रमुख के एक मस्जिद और मदरसे में जाने के चंद घंटे पहले। तो कहीं ना कहीं तो अदरवाइज ये खबर उसी दिन क्यों नहीं, 1 महीने पहले क्यों नहीं छप गई? जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दानिश अली साहब का कहना है शायद कि ये मैच फिक्सिंग है, और एक तरीके का जो बयान आया है, जो स्टेटमेंट आया है, वो पूरे मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो एक व्यक्ति का विचार है और उसको जो चाहे मुस्लिम जैसे दे समाज नहीं, देश पूरा जी बापू को राष्ट्रपिता मानता है। अगर किसी और के बारे में ये कहा जाता है कि वो देश के राष्ट्रपिता हैं, तो इस मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ये राष्ट्रपिता का अपमान है। बहुत बड़ा सवाल है, और निश्चित तौर पे यह विवाद जो है, यह बहस है, अभी रुकने वाला नहीं है जिस तरीके से बयान सामने आया है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक।